नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरीज बाय गौरव में। आज की कहानी आपको ये सिखा देगी कि अगर आपको अपने गोल्स मालूम है, आपको अपना पर्पस मालूम है, तो लोग चाहे कुछ भी कहें, आप अपने गोल को अचीव करोगे ही, आप सक्सेस पाओगे ही। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा रहता है, उसके मंत्री गण रहते हैं। उन मंत्री गणों में सबसे ज्यादा समझदार एक मंत्री रहता है और उसका एक बेटा रहता है। राजा का एक हैबिट होता है कि वो सुबह सुबह एक खेल खेलता है, जहां वो उस मंत्री के बेटे से एक सवाल करता है। अपने एक हाथ में सोने का सिक्का रखता है, एक हाथ में चांदी का सिक्का रखता है, और वो मंत्री के बेटे से पूछता है कि कौन सा सिक्का ज्यादा कीमती है। और मंत्री का बेटा हर वक्त चांदी का सिक्का उठाता है और कहता है कि ये ज्यादा कीमती है। पूरी प्रजा, मंत्रीगण, राजा हंसता है, खेलते हैं, मगर उस मंत्री को ये बहुत बुरा लगता है, उसको शर्मिंदगी फील होती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतने के बाद वो अपने घर पे अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें ये मालूम है कि ज्यादा कीमती सोने का सिक्का है और तुम इतने समझदार भी हो, तो तुम हमेशा चांदी के सिक्कों को क्यों उठाते हो। तो मंत्री का बेटा मुस्कुराता है, अपने बेड के नीचे से एक ताबूत निकालता है और उसमें जब वो खोलता है उसे, तो उसमें पाता है कि उसमें सैकड़ों चांदी के सिक्के रखे हैं। तब वो मंत्री का बेटा उस मंत्री को कहता है कि अगर मैं राजा को बता दूं कि सोने का सिक्का ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा कीमती है, तो मुझे इतने सारे सिक्के कमाने का मौका नहीं मिलेगा और ये खेल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो मंत्री इस बात से बहुत खुश होता है और ये बात समझता है कि इतने सारे लोगों के हंसने के बाद भी मेरा बेटा इतना समझदार है कि उसे पता है कि अगर उसे कमाना है तो उसे इस खेल को जारी रखना पड़ेगा। इस कहानी का सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है रतन टाटा जी। जब उन्होंने नैनो को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, नैनो कार को, तो उनका थॉट था कि गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पास भी एक 4 व्हीलर होनी चाहिए, एक 4 चक्की गाड़ी होनी चाहिए, जिससे वो कम्यूट कर सके, वो भी ओन कर सके। मगर उस टाइम के पब्लिक को ऐसा लगा कि एक छोटी सी गाड़ी लेना उनके शान के खिलाफ है। मगर आज के वक्त में वो नैनो वापस से लॉन्च हो रहा है और वो इस तरीके से लॉन्च हो रहा है कि मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो उसका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही वो लॉन्च हो तो वो उस गाड़ी को ख़रीदें। तो इस कहानी और रतन टाटा जी की कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको क्लैरिटी हो कि आप इस चीज़ को क्यों कर रहे हो, इस चीज़ को आप कैसे करने वाले हो, तो लोग चाहे आपको कुछ भी कहें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियोस और पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।